गैप्स के ऊपर है। ओटीसी मार्केट में गैप्स आपको बहुत नज़र आते होंगे और आपको आज तक शायद यही बताया गया होगा कि जब भी मार्केट में गैप्स नज़र आए उस मार्केट से निकल जाओ, क्योंकि वो मार्केट स्टेबल नहीं है। ब्रदर आज तक यही कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा नेगेटिव वे से देखें, अगर हर पेयर में गैप लग रहे हैं तो हम तो फिर ट्रेड छोड़ दें, हम तो ट्रेड ही ना करें, क्योंकि हर पेयर में गैप लग रहे हैं तो हमारा तो वो काम का ही नहीं है। तो ब्रदर गैप्स भी एक प्रॉब्लम है, उनको भी हल करना है, उनको भी सोल्व करना है, उनको भी लेके चलना है कि मार्केट में अगर गैप्स मार्केट में चलते हैं तो वो किस तरह से चलते हैं वो क्या तरीक़ेकार होता है उनको, ठीक है, उन सबको हमने लेके चलना है। वो प्रॉपर तरीके से ना उनको ना डिस्कस करते हैं कि देखिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों का, मैंने आपको पहले कहा था मैं वही गैप डिस्कस, वैसे मार्केट में आपको 100,000 गैप दिखने को मिल जाएंगे, कभी किस तरह लगता है कोई किस तरह लगता है, लेकिन मैं आपसे वही गैप डिस्कस करूंगा जो कि बेसिकली मार्केट में वर्किंग है, ठीक है। तो अभी सिंपल से कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ना गैप्स को क्लियर करता हूँ सिंपल तरीके से, ठीक है। तो अभी ये कुछ गैप्स हैं, 5 से 7 गैप्स हैं मेरे पास जो कि मार्केट में वैलिड गैप्स हैं, ठीक है। मैं उनको ना आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो सिंपल से जितना हो सके उतना इसके ऊपर फोकस कीजिएगा कि जितना लर्न कर सको इसको प्रॉपर कीजिएगा, ठीक है। अभी कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट आके क्लोज करता है, फिर वहां से आपका स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। अब ये गैप 1 का तरीकेकार है कि गैप फर्स्ट में मार्केट क्या करता है आपका बेसिकली स्पेसिफिकली उस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो कोशिश यही है कि मैं आपको इसमें आप लोगों को ना चीज़ें मिक्स ऐसी चीज़ें नहीं दूंगा जो कि आपका टाइम वेस्ट करें। इंशाल्लाह अल अजीज चीज़ों को प्रॉपर डिस्कस करेंगे और प्रॉपर लेके चलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब ब्रदर डिफरेंट तरह के गैप्स होते हैं, हम वैलिड गैप भी डिस्कस करेंगे जो कि आजकल की मार्केट में है। ब्रदर एक इस गैप को स्टडी करवाने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ऐसा मत सोचना ये गैप आपके लाइव मार्केट में भी लगते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं ताकि आप लोगों की कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये गैप्स आपके लाइव मार्केट में भी वर्क करते हैं। अगर आप इनको, हम तो ओटीसी पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए तो ये ओटीसी में ही रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप इनको लाइव मार्केट में यूज करना चाहते हैं तो उस यूज करने का, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे कि हम इसको लाइव में, तो मैं उसका तरीका बता देता हूँ। तो आपने साइड में अपना ट्रेडिंग व्यू खोल के रखना, अगर ट्रेडिंग व्यू में गैप लगता है तब आपने ब्रोकर पे ट्रेड लेनी है, ठीक है, अपने गैप्स की साइकोलॉजी के मुताबिक। अगर आपके ब्रोकर में गैप लगता है, ट्रेडिंग व्यू में नहीं लगता, तो आपने ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि जो लाइव पेयर्स के ऊपर ब्रोकर में गैप लगते हैं वो फेक गैप्स होते हैं, ठीक है। उनके ऊपर मार्केट रियल ट्रेड कभी भी प्रोवाइड नहीं करता, इस चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन हम ओटीसी डिस्कस कर रहे हैं तो इसी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट मार्केट इस तरह से एक प्रॉपर कैंडल लेके आते हैं। अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, देखिए मार्केट जंप डाउन लगाता है, जंप डाउन लगाने के बाद मार्केट ग्रीन कैंडल, अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर ये ग्रीन कैंडल कहाँ तक जानी चाहिए, इसकी कितना साइज होना चाहिए। ब्रदर कुछ भी होना चाहिए, ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। मार्केट एक कैंडल लेके आया, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें चीज को, मार्केट एक कैंडल लेके आया, सिंपली नेक्स्ट कैंडल आती है, जंप डाउन करके ग्रीन बन जाती है, ठीक है। तो सारे गैप्स पढ़ाता हूँ, इसके बाद अभी लोगों के जहन में ये भी क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया कि सर यहाँ पर रेड बन जाती, तो उसका भी समझाता हूँ, ठीक है। ग्रीन बनी, ग्रीन बन गई, उसके बाद इस गैप के ऊपर हमने सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट कंटिन्यूशन की ट्रेड करनी है। ये हमें कंटिन्यूशन की ट्रेड प्रोवाइड करता है और ये गैप आपका एक बड़ा ही वैलिड गैप होता है, ठीक है। और इसके ऊपर सिंपली हम क्या करते हैं, कंटिन्यूशन की ट्रेड करते हैं इस तरह से सिंपली, ठीक है। तो ये एक गैप होता है जो कि आप मार्केट में सिंपली कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड करें। उसके बाद एक ये गैप का आपके वैलिड तरीका होता है, ठीक है। अभी इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, गैप को डिस्कस करते हैं जो कि आपका सेकंड गैप होता है बेसिकली मार्केट में। थोड़ा सा मैं आपको ना प्रॉपर तरीके से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों की ना ये चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए, किसी को कन्फ्यूजन ना रहे कि सर ये गैप किस तरह लगते हैं। तो स्पेशल ये चीज़ मैं आप लोगों को ओटीसी के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। इस चीज़ को थोड़ा सा जहन नशी कर लीजिएगा, इस चीज़ को थोड़ा सा जहन में बिठा लीजिएगा कि मैं किस चीज़ के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, ऑब्वियसली आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट जो सेकंड गैप होता है आपका, ठीक है। अब उस सेकंड गैप पे मार्केट थोड़ा सा साइकोलॉजी को चेंज करता है, क्या, किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट इस तरह से आके आपका क्लोज करता है, ठीक है। जैसे ही मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आके आपका क्लोज करता है, ठीक है। अगर किसी को स्क्रीन शो नहीं हो रही तो रिज्वाइन कर ले, आपका नेट का इशू होगा, ठीक है। अब उसके बाद जब मार्केट इधर आपका सिंपली आके इस तरह से इसके ऊपर क्लोज देता है, उसके बाद अब नेक्स्ट फॉर्मेशन आनी है आपके ट्रेंड चेंज की, ठीक है। अब मार्केट क्या करता है, नेक्स्ट सिंपली यहां से आपका रिवर्सल करता है, एक कैंडल आपकी रिवर्सल आती है, ठीक है। अब इसके रिवर्सल के बाद, ठीक है,
रिवर्सल के बाद मार्केट इस तरह से जंप अप लगा के ग्रीन बना देता है। तो ये प्रॉपर साइकोलॉजी से ब्रदर। अभी मैं थोड़ा सा ना आपका ना एक आपको ना थोड़ा सा लेके चलता हूँ कोटेक्स में। मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ कि जो मैंने आपको पहला जो जंप डिस्कस किया है, उसके बाद मार्केट की क्या साइकोलॉजी और क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना मार्केट में क्लियर करता जाता हूँ, ताकि गड़बड़ नहीं करेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए ब्रदर, ये देखें, एक हैमर बना, मार्केट ने जंप डाउन किया। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ हैमर हो गई, अच्छा कैंडल भी हो सकता है, ठीक है। मार्केट ने जंप डाउन किया, जंप डाउन करने के बाद मार्केट ने ग्रीन बना दी। अभी जो मैं चीज डिस्कस कर रहा था कि एक ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने जंप डाउन किया, ग्रीन बन गई, उसके बाद सिंपली मार्केट कंटिन्यूशन करता है, ठीक है। यहाँ भी वही सीन है, एक ग्रीन आई, उसके बाद जंप डाउन मार्केट किया, मार्केट कंटिन्यूशन कर दिया, तो इसके बाद थर्ड कैंडल के ऊपर हमारी ट्रेड होती है, कंटिन्यूशन करता है मार्केट, और सिंपली ये कंटिन्यूशन हुआ। इसमें फेलियर भी होते हैं, ठीक है। अगर ये चीज फेल होती है तो एमटीजी के लिए नहीं जाओ, इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करके माइंड में रखो, ठीक है। एमटीजी के लिए नहीं जाओ, ठीक है। एमटीजी आपको प्रॉपर तरीके से ना ये चीज गड़बड़ में ले जाती है, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है आप लोगों को, ठीक है। अब ये चीज यहाँ देखें, ये एक कैंडल पड़ी हुई है, ठीक है। अब एक बात को मेरी को याद रखना, ठीक है। कोशिश करो कि जब ये गैप लगे, पीछे से कोई फ्लो आके क्लोज दे आपका, ठीक है। अब देखें, ये कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल जंप डाउन किया, ग्रीन बने, सिंपली नेक्स्ट कैंडल आपका कंटिन्यूशन कर गया, ठीक है। अब ये देखें, इस कैंडल ने जंप डाउन किया, ग्रीन बनाया, नेक्स्ट कैंडल सिंपली आपका कंटिन्यूशन करके, ये जो पहले वाला गैप है आपका सिंपली, ठीक है ना। अभी सेकंड गैप को डिस्कस करते हैं। अब उसके बाद इस गैप में क्या होता है कि मार्केट एक ग्रीन कैंडल दिखाता है, नेक्स्ट कैंडल आपकी जंप अप करके ग्रीन बना देती है। अब यहाँ पर बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, कि सर अगर जंप डाउन करके जंप अप करके रेड बना दी, तो वो भी ब्रदर मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ, ठीक है। कोशिश करें सबसे पहले इस चीज़ को ना कवर करने की कोशिश करें कि बेसिकली जो आप स्टडी कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अब इस कंडीशन में नेक्स्ट कैंडल के ऊपर हम सेल करते हैं, ठीक है। हमने सेल के लिए ट्रेड लेना होता है, और ये जो बीच का गैप होता है, इसको मार्केट फिल करने के लिए आता है। सिंपली मार्केट इसको जब तक फिल नहीं करेगा तब तक कंटिन्यू नहीं करेगा। ये आपका एक सिंपल सा गैप हो गया, जो कि मार्केट दूसरे किस्म का गैप लगाता है मार्केट में, ठीक है। तो कोशिश करता हूँ कि नज़र आ जाए, ताकि मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखा दूँ, ताकि कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसी तरह से ना, कि अगर ये आपका फेल हो जाए तो आप इस चीज़ को स्किप करेंगे, क्योंकि जब फेल होता है तो अभी आपका फेल हो जाता है, ठीक है ना। इस चीज़ को नहीं, आप देखिए, एक रेड कैंडल है, जंप डाउन हुआ, मतलब अपसाइड के लिए मार्केट ने जंप लगाया, ठीक है ना। जब अपसाइड के लिए जंप लगा के मार्केट ने क्लोज किया है, उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल कर दिया। अब अगर इसको उल्टा करके देखें ना, ग्रीन, अब मैंने आपको ग्रीन समझा के रेड साइड की तरफ देखे ना, तो सिंपली देखिए इस तरह से एक कैंडल रेड आई, उसने जंप अप लगाया, जंप अप लगा के क्लोज किया, तो नेक्स्ट कैंडल आपकी क्या बन गई, ग्रीन। रेड कैंडल जब डाउन किया, रेड बन गई, नेक्स्ट कैंडल मार्केट में सिंपली ग्रीन आ गई। ये दो गैप आपके डिस्कस हो गए, ठीक है, मार्केट में। और इस तरह से आपने इन गैप्स को लेके चलना होता है, और सिंपली ये तरीकेकार होते हैं, ठीक है। अभी उसके बाद नेक्स्ट जो आपका एक अभी कलर चेंजिंग के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, कि अगर मार्केट कलर चेंज करते हैं तो कैसी साइकोलॉजीज बनाता है, ठीक है। अभी देखें क्या होता है, सेम सिचुएशन, मार्केट क्लोज देता है आपके, इसी तरह से आपके एक जोन के ऊपर मार्केट अभी रिवर्स करेगा, ठीक है। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें मेरी बात को, रिवर्स करना स्टार्ट करेगा। यहाँ से सिंपली एक ग्रीन कैंडल आती है, ठीक है, ग्रीन कैंडल आई। अब ये सेम सिचुएशन है, ये वाली, इसमें भी रेड आई, फिर ग्रीन आती है, फिर आपकी ग्रीन रिवर्स करती है इस चीज को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल के ऊपर क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट कैंडल के ऊपर मार्केट इसकी तरह ही जंप डाउन करता है, लेकिन इधर मार्केट ने रेड बनाया था, लेकिन इधर मार्केट इस सिचुएशन में मार्केट ने ग्रीन बनाई थी, लेकिन इस सिचुएशन में जंप डाउन करके मार्केट रेड बना देता है इस तरह से, ठीक है। ठीक है, जब रेड बनता है तो उसके बाद सिंपली आप ग्रीन साइड के लिए ट्रेड करेंगे। ये आपका तरीकेकार होता है एक गैप के अंदर, इस गैप, ये आपका इस तरह से गैप डिस्कस होता है, और इस तरह से सिंपली आप इस चीज को लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका थर्ड गैप होता है, जो कि वैलिड गैप होता है मार्केट में, और मार्केट इस चीज को लेके चलता है, ठीक है। सिंपल से थर्ड गैप। अभी इसमें जंप अप होके रेड बनती है तो क्या सिचुएशन होनी चाहिए, उसको भी देखते हैं, ठीक है। वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। सिंपली वही सीन, मार्केट फिर से क्लोज देता है, उसके बाद मार्केट एक ग्रीन कैंडल लेके आता है, सिंपली मार्केट ग्रीन कैंडल लेके आया, उसके बाद जब ग्रीन कैंडल आया है मार्केट में, तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, जंप अप करती है, जंप अप करके रेड बन जाती है। इधर ग्रीन बनी थी तो रेड के लिए ट्रेड की थी, इधर रेड बन गई है, ठीक है। जब इधर रेड बन गई है जंप अप करके मार्केट कैंडल,
उसके बाद सिंपली नेक्स्ट कैंडल के ऊपर आपने रिवर्सल के लिए जाना है और ये आपकी इस तरह की ट्रेड बनती है। इस तरह हम सिंपली इस चीज़ को ना लेके चलते हैं और ये तरीकेकार होता है आपका ट्रेड लेने का। और ये सिंपल से आपके जो वैलिड गैप्स होते हैं मार्केट में और इस तरह से वर्किंग होते हैं और ये तरीकेकार होता है इस तरह से सिंपली ना आपके जो गैप्स होते हैं बेसिकली मार्केट उनको लेके चलता है। ठीक है, तो इसके साथ कोशिश करता हूँ, 2 और गैप्स होते हैं तो उनको मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर एक पूरा ट्रेंड चल रहा हो, अभी ये 2 गैप मैं कोशिश करता हूँ सबसे पहले मैं आप लोगों को मार्केट में दिखाऊं ताकि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, आप देखें होता क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा मेरी बात को। थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि वैलिड तरीके से आप लोगों को क्लियर करूं ताकि किसी बंदे की कोई कन्फ्यूजन न रहे। मार्केट जा रहा है, ठीक है, सिंपली मार्केट कंटिन्यू है, देखिए कंटिन्यू इधर मार्केट गया, जंप अप लगाया, रेड बना दिया, जंप अप लगा के जब रेड बनाया तो सिंपली मैं नेक्स्ट कैंडल ग्रीन के लिए ट्रेड की, मेरी विन हो गई। सिंपली ये वाला सीन, मार्केट जा रहा है ठीक है, जंप अप लगाया, जंप अप लगा के रेड बन गया, सिंपली ग्रीन के लिए ट्रेड लिया, विन हो गया। इसी तरह अगर मार्केट जंप डाउन लगाता है, ठीक है, तो आपका अगर वो सिंपल से इस तरह से होता है, जंप डाउन लगाने के बाद अगर मार्केट आपका क्या करता है, उसके बाद आपने सिंपली इसी तरह से करना होता है, आपने ग्रीन साइड के लिए ट्रेड करनी होती है, वो भी आपका यही तरीकेकार होता है। अब ये देखें ग्रीन ग्रीन, अब आपका सिंपली ये देखें ना, ये एक सपोर्ट बन गया। ऐसी सिचुएशन से बचना है, छोटे मोटे सपोर्ट के ऊपर जाके अगर आपका गैप क्लोज दे देता है तो वो वर्किंग नहीं होता, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस में चला जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है उस चीज़ में। ठीक है, इस चीज़ से भी थोड़ा सा ना अवॉइड करना है। तो ये तरीकेकार इस तरह से आपका सिंपली चलता है। अभी अगर मैं आपको मजीद दिखाऊं इस चीज़ के अंदर के अगर गैप्स मार्केट में मजीद देखें तो नज़र आते, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ देखें इसके अंदर आपको एक MTG है, लेकिन MTG में आपको कभी भी नहीं कहता अगर गैप आपको लॉस देता है उसको कंसीडर करो कि लॉस है वो आपका। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कोई चीज़ 100% नहीं है, कभी लॉस भी आता है। ठीक है, अगर कभी लॉस आता है गैप के ऊपर तो उस चीज़ को स्किप कर दो, उस चीज़ से नहीं लड़ो। ठीक है, तो वो लड़ने के काबिल नहीं ऑलरेडी, अगर वो आप खुद को फेल कर रही है तो उसके ऊपर हम उस चीज़ को स्किप कर देंगे। ठीक है, उस चीज़ से मजीद नहीं लड़ेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को स्किप इसलिए करना है क्योंकि वो ऑलरेडी एक बैरियर को ब्रेक कर चुके हैं, तो हम उसके साथ नहीं लड़ सकते। ठीक है, तो इस तरह आपने सिंपली इस चीज़ को लेके चलना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, एक गैप और भी आपसे डिस्कस करना है, वो मैं आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, उसको थोड़ा सा देखिए कि होता क्या है। आप देखें किसी भी सपोर्ट से मार्केट इस तरह से ना कंटिन्यूशन करते हैं। अब एक पूरा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अच्छा खासा ट्रेंड चलता है आपका, ट्रेंड चलते चलाते इस तरह से मार्केट ना चल रहा है। अभी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, पूरा ट्रेंड चल रहा है, चलते चलाते एक अच्छा ट्रेंड बन जाता है एक अच्छे ट्रेंड बनने के बाद मार्केट क्या करता है, ठीक है, जब अच्छा ट्रेंड बन जाता है तो मार्केट क्या करता है, जंप डाउन लगाता है, अपसाइड की कैंडल बना देता है। ठीक है, फिर उसी साइड का एक और जंप डाउन लगाता है, अपसाइड की कैंडल बन जाती है, 2 कंटिन्यूसली जंप डाउन लग जाते हैं ठीक है, अंडरस्टैंड करें, 2 कंटिन्यूसली जब जंप डाउन लगते हैं मार्केट में तो ये भी जंप डाउन, ये भी जंप डाउन लग के ग्रीन बनी, जंप डाउन लग के ग्रीन बनी, तो इट्स मीन के आने वाली नेक्स्ट कैंडल जो होगी वो बहुत श्योर जाएगी आपका बाय करने के लिए, तो वो आपका बाय करती है इस तरह से। तो ये हो गया बाय का कनेक्शन ठीक है, अगर थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करें, अगर मार्केट जंप अप लगाता है ग्रीन बना देते हैं, ठीक है, तो ये एक सिंपल थोड़ा जंप अप लगा के मार्केट ने ग्रीन बनाया। ठीक है, उसके बाद क्या करता है मार्केट, वेरी नेक्स्ट कैंडल पे अगेन जंप अप लगा के ग्रीन बना देते हैं, तो इसके बाद आने वाली कैंडल के ऊपर आप कंटिन्यूशन करेंगे तो आपका वो कंटिन्यूशन हो जाता है। ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर सेम साइड पे 2 जंप लगते हैं और कैंडल भी सेम बनती है तो उसके ऊपर आपके लिए आपको श्योर हो जाना चाहिए कि मार्केट आपका बहुत श्योर तरीके से कंटिन्यूशन करेगा उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट गेम है मार्केट में। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ कि सेम साइड पे जंप लगने के ऊपर मार्केट का रिएक्शन कैसा होता है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा ना इस चीज़ को ना डिस्कस करता हूँ, तो दिखाता हूँ आप लोगों को कि सेम साइड पे जंप लगते हैं तो मार्केट का बिहेवियर कैसा रहता है। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों को सिंपली डिस्कस करूँ, दिखाऊँ मार्केट में कि सेम साइड पे जंप लगने के फ़ायदे क्या होते हैं और मार्केट जब फेवर देता है तो क्या होता है। देखें, ये देखें माइनर सा जंप डाउन लगा, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल के ऊपर माइनर सा जंप डाउन लगा, सिंपली इस कैंडल के ऊपर मार्केट ने कंटिन्यूशन किया, रुको मजीद देखते हैं ठीक है, जंप डाउन लगा मार्केट ग्रीन बनाया, जंप डाउन लगा
मार्केट ग्रीन बनाया, सिंपली इस ग्रीन के ऊपर कंटिन्यूशन की ट्रेड की, हमारा कंटिन्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये तरीकेकार। अभी इसी तरह अगर जंप अप 2 दफ़ा कंटिन्यूसली लगता है तो आप कंटिन्यूशन करेंगे। ठीक है, लेकिन याद रखना जंप वैलिड होना चाहिए, थोड़ा अच्छा जंप लगना चाहिए, ऐसा नहीं छोटा मोटा जंप और आप उसके ऊपर ट्रेड करें। देखिए जंप अप लगा, रेड बना दी, हल्का सा जंप अप लगा, रेड बना दी, सिंपली नेक्स्ट कैंडल के ऊपर हमने कंटिन्यूशन कर दिया। ठीक है, ये तरीकेकार हो गया आपको। इस तरह से आप सिंपली इस चीज़ को लेके चल। अब यहाँ देखें, ये एक डोजी एरर है, जंप डाउन लगा, मार्केट रेड बनाया, फिर जंप डाउन लगा, मार्केट रेड बनाया, सिंपली मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल के ऊपर कंटिन्यूशन किया, तो ये आपका कंटिन्यूशन हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका मार्केट सिंपली चलता है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अब यहाँ देखें, जंप डाउन लगा, ग्रीन बनाया, jump डाउन लगा, ग्रीन बनाया, 2 सेम साइड पे जंप लगे, इसके ऊपर हमने कंटिन्यूशन किया, हमारा श्योर विन हो गया। वो ये थी आपकी सिंपल सी क्लास, और इसको इस तरह से लेके चलना होता है, और ये तरीकेकार होते हैं, और ये ओटीसी में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग रहेंगी। अगर 1-2 पेयर में देख के कहेंगे काम कर रही है नहीं कर रही, तो वो कोई काम नहीं हुआ आप लोगों का। ठीक है, कोशिश करें मल्टीपल पेयर्स में ट्राई करें, डिफरेंट तरीके से डिफरेंट आपके पेयर से इस चीज़ के रिजल्ट्स निकालें। रिजल्ट्स निकालने के बाद फिर आप बैठें और इसके ऊपर ट्रेड करें, इंशाल्लाह चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। ठीक है, बाकी मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे हमेशा और खुश रखे, दुआएं मेरी। ठीक है ना, आमीन सुम आमीन।